दोस्तों कल मैंने आपको बोला था कि अक्षय कुमार की स्काई फोर्स रिलीज़ होने के बाद में सभी मूवीज़ की हालत ख़राब हो जाएगी और सबका बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स ने कल बहुत ही शानदार प्रदर्शन करा। मैंने बोला था कि 8 से 12 करोड़ रुपए के करीब कमाएगी, इसने 11.25 करोड़ रुपए कमाए। थिएटर में ऑक्यूपेंसी रही 20%। बट बाकी की मूवीज़ का क्या, उनके बारे में भी आप जान लीजिए कि उनका क्या हालत हो गई है। पुष्पा 2 की बात करूँ तो पुष्पा 2 का कल 51वां दिन था और उसने सिर्फ 25 लाख रुपए के करीब कमाई करी, जिसमें 18 लाख रुपए उसने हिंदी वर्जन में कमाए और 7 लाख रुपए उसने तेलुगु वर्जन में कमाए। मतलब ये हिंदी वर्जन के जो 18 लाख है, इसका मतलब आप ये समझ लो, अगर कैलकुलेशन करूँ, अगर 200 रुपये की एक टिकट है तो पूरे इंडिया में 10,000 से कम लोगों ने इस मूवी को देखा है। 140 करोड़ की आबादी में 10,000 से कम लोगों ने इस मूवी को देखा है। ये अपने आप में ही इस बात को दर्शाता है कि अब इस मूवी का जो क्रेज़ है वो ख़त्म हो चुका है, इसकी विदाई निश्चित है। बट थिएटर वाले, जो इस फिल्म के मेकर्स हैं, वो धक्के से इसके कुछ शोज चला रहे हैं कि भाई थोड़ा और चलने दो। वैसे अब फरवरी में ये OTT पर भी आने वाली है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है, वैसे तो मुझे लगता है सबने ही देख लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपको अगले महीने OTT पर मिल जाएगी, शायद नेटफ्लिक्स पर। बात करें फतेह मूवी के बारे में तो इसका कलेक्शन और भी ज़्यादा ख़राब है। इसके पास में स्क्रीन काउंट पहले ही कम थे, अब और कम हो गए। अब इसने कल सिर्फ 5 लाख रुपए के करीब कलेक्शन करा है, जिससे कि इसका जो टोटल कलेक्शन है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। डोमेस्टिक कलेक्शन इसका 13 करोड़ रुपए है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 17 करोड़ 35 लाख रुपए, जिसमें 2 करोड़ 25 लाख रुपए इसने इंडिया से बाहर कमाए हैं। अब पिछले हफ्ते जो रिलीज़ हुई थी इमरजेंसी मूवी, उसके बारे में भी बताता हूँ। उसका कल 8वां दिन था थिएटर में, उसने 34 लाख रुपये के करीब कमाई करी। इससे पहले इसने परसों कमाए थे लगभग 90 लाख रुपये के करीब, कल इसने सीधा 34 लाख रुपये कमाए। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार की स्काई फोर्स आ गई है। अगर किसी को भी थिएटर में जाना है तो वो उस मूवी पर जाएगा जिसमें उसको एंटरटेनमेंट का डोज मिले, उसकी तरफ नहीं जाएगा जो एक बेशक बायोग्राफी हो लेकिन उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है और कुछ भी उसके अंदर एनर्जी वाला ऐसा आपको नहीं मिलने वाला। और आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से थिएटर में जितनी भी मूवीज़ लगी थी उनमें इमरजेंसी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो अगर स्काई फोर्स को छोड़ दे तो बाकी की मूवीज़ के बीच में इमरजेंसी ही एक ऐसी मूवी है जिसने 30 लाख रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है स्काई फोर्स के सामने। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा। अब आप मुझे कह दो कि बायस्ड है, मैं इमरजेंसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ आपको। इसी के साथ इमरजेंसी का टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 14 करोड़ 65 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 18 करोड़ 50 लाख रुपए, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए हैं। फिर से कंपैरिजन बताता हूँ मैं आपको। फतेह ने 15 दिनों में 13 करोड़ रुपए कमाए हैं, इसने 8 दिनों में 14 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए हैं, उससे ज़्यादा पैसा कमाया। तो मतलब परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो इमरजेंसी फतेह से भी बेटर है। बट रेटिंग वाइज देखा जाए तो IMDb रेटिंग के हिसाब से इस वक्त थिएटर में जितनी भी मूवीज़ लगी है उनमें सबसे बेस्ट है फतेह मूवी सोनू सूद की, और जो अगले महीने आपको OTT पर दिखने वाली है, डिज्नी हॉटस्टार पर। बात करें गेम चेंजर की तो गेम चेंजर भी फतेह मूवी के साथ में रिलीज़ हुई थी, उसके भी 15 दिन हो चुके हैं। उसने कल हिंदी वर्जन में सिर्फ 7 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी और तेलुगु वर्जन में करी उसने लगभग 14 से 15 लाख रुपए के बीच में कमाई। इससे इसके टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसने 129 करोड़ रुपए डोमेस्टिक में कमा लिए हैं। वर्ल्ड वाइड इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 183 करोड़ रुपये हो चुका है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 30 करोड़ 25 लाख रुपये के करीब कमाई करी है। ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी और हो ही रही है, क्योंकि इसका जो बजट है 450 करोड़ रुपए है। अब इसकी कमाई हो ही नहीं रही है, तो मतलब ये मूवी अब थिएटर से बहुत जल्दी उतर जाएगी। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के दोस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।